सबसे बात सुन लूंगा, सारे लोगों से बात सुनूंगा, लेकिन ऐसे नहीं। देखिए भाई साहब, अगर आप सोच रहे हैं आप पहले बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, बैठेंगे लो, आप बैठिए पहले, आराम से बैठिए। और ये कोई बात नहीं, मैं सबसे पूछता हूं ना, मैं सबसे पूछता हूं। मैंने पूछा आपके बगल में, मैंने आपसे नहीं पूछा, मैंने सब देख क्या जी। एक कैंची वाला भी बुलाओ अलग से पार्टी। अच्छा मैं बुला लूंगा कैंची वाले को भी, मैं कैंची, पहले मेरी बात सुनो, मैं कैंची वाले को भी बुला लूंगा। आप कौन है? आ गया। क्या नाम है आपका? मेरा महिपाल बगड़िया नाम है सर। कैंची वाले? कैंची वाले। बीजेपी वाले ने कहा कि बगल में आके बैठ जाओ। भाई साहब देखिए, आपको भी लड़ना है क्या चुनाव? तो आप क्यों परेशान? आराम से बैठिए। और जनता जो होती है ना, अब आप बैठ जाइए, अब प्लीज बैठिए। नहीं आप, अरे भाई जो किसके पास कुर्सी है, अजब आदमी है आप। नहीं अभी ऐसे नहीं पूछूंगा, आराम से पूछूंगा। आप अपने लोगों को जरा बैठा सकते हैं? प्लीज। अरे हटो, उधर सामने से हटो। आप अगर बैठा पाए तो मैं शो करूं, वरना मैं बंद कर दूं शो। हाँ जी, इनको बीजेपी वाले नहीं बैठा पाए। बैठो बाबू, बैठो आराम से, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। होता क्या कि जब आप खड़े रहते तो मैं आ नहीं पाता हूं, मैं आ नहीं पाऊंगा। लो ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जी जी, क्या नाम है साहब आपका? आशीष जैन। आशीष जैन। आशीष जी क्या काम करते हैं आप? LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट हैं, तो आपको तो बड़ी हवा का रुख सब पता चलता है। तो आपको क्या पता चल रहा है? सर अभी इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जी इनके पास प्रधानमंत्री का चेहरा है, लेकिन राजस्थान में तो कोई उनकी सभा भी नहीं कराना चाहता, क्योंकि जहां उनकी सभा होती है वहां डायरेक्ट बीजेपी जीत जाती है। जहां सभा होती है वहां डायरेक्ट बीजेपी जीत जाती है। जी क्या खुश कर रहे हैं आप? खड़े होइए। क्या नाम है आपका? संदीप पारिक। संदीप पारिक। संदीप जी क्या काम करते हैं आप? मैं एक व्यापारी हूँ। व्यापारी हैं आप? काहे का व्यापार है आपका? कलर पेंट का काम है। कलर पेंट का काम है, सबसे ज्यादा कलरफुल काम आप ही करते हैं। पूरे शहर को किस तरह से रंगा है आपने मुझे बताना करना है। जी बोलिए। सीकर में राजेंद्र पारिक 40,000 वोटों से जीतेगा। जितना काम राजेंद्र पारिक ने करवाया है, बीजेपी वाले 2 विधायक आए थे, क्या करवाया आप बता दो। जी मैं समझ गया कि बीजेपी वाले क्या कर रहे। बैठिए बैठिए, मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं। जी भाई कैंची वाले जी, कैंची वाले एक चीज बताइए, बैठा पाएंगे आप उनको? बैठो जी, पहले बैठा, प्लीज बैठिए, बैठो प्लीज। पहले अगर आप उनको बैठा पाए तो फिर हम आगे बढ़े। बैठिए भैया, बैठिए प्लीज। क्या नाम है? बैठो जी, बिजानिया जी। बिधानिया जी बैठिए, बैठिए पहले उनका बैठा लिए, पहले बैठिए बिधानिया जी बैठिए। अरे मैं पूछूंगा आपसे, अरे पूछूंगा, मैं पूछूंगा। बड़े विकट आदमी हैं, मुझे बताया गया कि जहां खड़े हो जाते हैं फिर अंगद भी पीछे नहीं हट जाता है। अरे गुस्सा बहुत आता है आपको, बहुत गुस्सा आता है। अच्छा मैं जिस शहर जाता हूँ, आराम से पानी पिलाओ भैया, पानी पिलाओ बेटा, पानी पिलाओ। जिस शहर जाता हूं वहां के लोगों को छांटता रहता हूं और फिर उनको मैं बुलाता हूं दिल्ली। मैं आपको दिल्ली बुलाऊंगा। गरम खून है, शेखावट के हैं ये, ज्यादा गरम नहीं और अच्छा आता है। आराम से शो है, और इसमें क्या होता है कि जब तक आप सारे लोग एक धीरे धीरे नहीं बोलते हैं तब तक ये शो खुलता नहीं है। मैं पूछूंगा, चाहे कैंची हो, मुझे क्या लेना। सबसे पहले अब कैंची वाले के पास ही जाऊंगा मैं। आपसे मैं कह रहा था सिर्फ बैठ जाइए। जी क्या नाराजगी है आपकी? कोई नाराजगी नहीं है। तो बड़ा तीखे तीखे नजर आते हैं हम। क्या बात, बोलिए। फूल और हाथ दोनों को कैंची से काट के इस बार ताराचंद दाहिल यहां से भारी मतों से जीतेगा। और वो 40 साल से यहाँ कोर्ट के सामने एक बरगद का पेड़ है, उसके नीचे खड़े रह के जनता की खूब सेवा करते हैं, लोगों के खूब काम करते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक। तो ताराचंद जी ने टिकट किससे मांगा था? किस पार्टी से मांगा था? उन्होंने स्टार्टिंग में भाजपा से टिकट मांगा।
तो फिर बात वहां मतलब वो बात पीछे रह गई। और फिर दोबारा किससे मांगा? अभी किसी से नहीं मांगा, निर्दलीय उम्मीदवार हैं और 100% जीतेंगे। वो तो सही बात है। कैची वालों ने बता दी अपनी बात, मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे मालूम तो था। अरे कहां से आना हुआ भैया? यहाँ सीकर शहर से 40 साल खपा दिया हमने। हाय हाय, क्या उम्र है तुम्हारी? मेरी 40। अच्छा अंदर आ जाओ। सीकर में 40 साल खपा दिए। आराम से रस्सी नीचे करो भाई, सारी रस्सी नीचे करो। आ जाओ बाबू। क्या नाम है भाई? गजेंद्र धीमा। गजेंद्र धीमा। धीमा। पहले मैं आपका स्वागत करता हूं शो में, बहुत बहुत स्वागत है। दिल से मैं आपका भी करता हूं। और ये असल सीकर है, यहां से दिखता है, यही है सीकर। इसी के लिए मैं आया सिर्फ। यकीन मानिए मुझे मालूम है, आपका इलाका मालूम है, मैं आपके लोगों से परिचित है। मैं ऐसा थोड़ी ना कि मैं परिचय नहीं है, पूरे देश भर में घूमता रहता हूं शो को लेकर। यही है, बोलना है कुछ मन में है? 40 साल घूमते रहे सीकर में। बस इन्हीं गलियों में, तंग गलियों में घूमा हूँ। आए हाय, इन्हीं कंकरीले रोडों में, इन्हीं सकरी तंग गलियों में। इन्हीं में वक्त बिताया। क्या उम्र है आपके लिए सर सीकर विधानसभा है और हमारे लिए साथ में शिक्षा नगरी भी है। हाय हाय। और इसमें भाई पारिक ने तो पानी में डुबो के बच्चे को मार दिया, उसकी मौत को कैसे भुला दूं मैं? एक छात्र को यहाँ शिक्षा नगरी में पानी में डुबो के मार दिया। किसने? भाई यहाँ के विधायक और जीवन का सभापति, उन्हीं का रोल आता है। तो वो है। और पिछली बार भाजपा सरकार में एक मजदूर को नाले में डुबो के मार दिया। अब ये डुबो के कैसे मारा ये नहीं मुझे मालूम, लेकिन आपके पास ज्यादा खबर होगी। जहां क्या नाम है बाबू? नवरंग शेखावत। अरे है नवरंग, सारे रंग एक ही साथ लिए बटोरे हैं, सारे रंग है नवरंग। युवा आदमी है, पहले आऊंगा बाद में, पहले कैंची वाले के पास जाएंगे। कैंची वाले बहुत नाराज थे मुझसे, पानी वानी पी लिया है, चाय वाय हमको ये पिलाएंगे। खड़े हो भाई, कितना वजन? वजन 90। क्या नाम है आपका? श्री राम बिजारणिया। श्री राम बिजाणिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री राम जी, बहुत बहुत स्वागत है सीकर में इस मेरे शो में। क्या कहना चाहते हैं? सर आप कई देर से कांग्रेस बीजेपी कर रहे हैं, आप सीकर में आए स्थानीय मुद्दों पे बात कीजिए। यहाँ कोई कह रहा है कांग्रेस 40 से जीतेगी, कोई बीजेपी को जिता रहा है। दोनों कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको चलने के लिए आगे पीछे 3-3 लोगों को सहारा लेना पड़ता है। कहाँ चढ़ेंगे? मंदिर गांव में दौरे करें तो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ाने के लिए पीछे से जेसीबी से चढ़ाना पड़ रहा है। ये हालत है उनकी, कहाँ जीतेंगी? यहाँ मेरे जैसा 6.25 फीट का नौजवान खड़ा, निर्दलीय ताराचंद दायल, वो चुनाव जीतेगा। दोनों राजनीतिक पार्टियों का कैंची से कान कतरने का। कुछ गड़बड़ हो गई क्या बीजेपी वाले? नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है। आने वाले 25 नवंबर को ये सीकर विधानसभा की जनता तय करेगी कि कौन किसको चढ़ाता है और कौन किसको काटता है। जी जी, फिर इसके बाद। हाँ जी, देखिए मैं पहले भी कह चुका हूं, दोबारा कह रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार आएगी और स्थानीय विधायक भारी मतों से जीतेंगे। कांग्रेस की सरकार आएगी और विधायक भारी मतों से जीतेंगे। एक तेजा सेना से। जी देखो सर, दोनों पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। सुबह पार्टी ज्वाइन करते हैं, शाम को उसको ज्वाइन करवा के टिकट दे देती है। ये एक बहुत बड़ा घपला चल रहा है। दोनों पार्टियां हैं इसके लिए। एक किसान का बेटा राजस्थान का मुख्यमंत्री बने, यही सबकी मांग है, जिससे हर आदमी का भला होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये दोनों चोर हैं। गजब है चचा।